अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महक शवा एंड यू आर वाचिंग एमएस केमिस्ट्री। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम्स। जैसे कि कल से बोर्ड के एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं 9th ग्रेड के, और एज आई वाज द टीचर इन लीडरशिप हायर सेकेंडरी स्कूल जामशोर, तो वहाँ के स्टूडेंट से भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए थे कि मिस या टीचर, हमें बहुत टेंशन है कि बोर्ड के एग्जाम्स में क्या होगा और वो कैसे अटैम्प्ट होंगे। तो स्पेशली दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर माई लीडरशिप स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9th। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले घबराना नहीं है, बोर्ड के एग्जाम्स हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसे मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि किस तरह बोर्ड एग्जाम जो है वो अटैम्प्ट होता है। आपको पता है कि 3 सेक्शंस होते हैं, 3 सेक्शंस। सेक्शन ए जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, सेक्शन बी जिसमें शॉर्ट आंसर्स होते हैं, और सेक्शन सी जिसमें लॉन्ग आंसर्स होते हैं। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको एक कोई टिक करना होता है। तो जो आपके पास बोर्ड की आंसर शीट आती है उसके अंदर 16 पेजेस होते हैं, और 16 पेजेस में फ्रंट पेज आपका कुछ इस तरह का बना होता है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप ज़रूर लिखना होता है, क्योंकि जो भी आपको पेपर मिलेगा वो आप सबको एक जैसे एमसीक्यूज तो मिलेंगे, लेकिन उनकी जो सीक्वेंस होगी वो एक जैसी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट के पास नंबर 1 एमसीक्यू है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री और डिफाइन केमिस्ट्री, तो दूसरे स्टूडेंट के पास जो केमिस्ट्री वाला एमसीक्यू होगा वो नंबर 5 पर होगा, नंबर 1 पर नहीं होगा। तो एमसीक्यू टाइप जो है वो 4 तरह के होते हैं: एमसीक्यू टाइप ए, एमसीक्यू टाइप बी, एमसीक्यू टाइप सी और एमसीक्यू टाइप डी। तो आपकी अपनी सीक्वेंस होगी, एमसीक्यू ए की अपनी सीक्वेंस होगी, एमसीक्यू बी की अपनी सीक्वेंस होगी, एमसीक्यू सी की अपनी, और एमसीक्यू डी की अपनी सीक्वेंस होगी। अगर आप यहाँ पर ए बी सी या डी लिखना भूल जाते हैं तो आपके सारे के सारे एमसीक्यूज गलत हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर 8 लिखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके एमसीक्यूज 8 आए, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। मोस्टली जो है वो आपके 12 तक एमसीक्यूज होते हैं 9th ग्रेड में। अब यहाँ पर आपको ये नंबर लिखे हुए होंगे, और आपको यहाँ पर 2 लाइन्स, 2 डैश लाइन्स नजर आ रही हैं। यहाँ पर एक बड़ी लाइन दी हुई है और यहाँ पर एक छोटी लाइन भी दी हुई है। अब मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर ए बी सी लिखना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर आपने ए बी सी डी नहीं लिखना होता। ये जो बड़ी लाइन होती है ये होती है पूरे ऑप्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एमसीक्यू है और उसका आंसर एटम है और उसका ऑप्शन बी है, तो आपने एटम जो है वो यहाँ पर एटम लिखना है इस जगह पर, और बी जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इस बड़ी डैश लाइन को फिल करें। अगर आप सिर्फ बी लिख देते हैं यहाँ पर तो वो भी करेक्ट होगा, और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ ये वाले डैशेस फिल करें, ये वाले ना करें, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा। इसीलिए अगर आप ये फिल करेंगे तो आपके पास टाइम कम रह जाएगा। और दूसरी बात एमसीक्यूज से रिलेटेड ये है कि पिछले साल से एमसीक्यूज एंड में दिए जाते हैं। पहले एमसीक्यूज दिए जाते थे पहले, यानी क्वेश्चन पेपर से पहले पहले एमसीक्यूज दिए जाते थे, देन क्वेश्चन पेपर डिलीवर किया जाता था। लेकिन पिछले साल से एमसीक्यू पेपर दिया जाता है एंड में, और आपको पहले थ्योरेटिकल पेपर दिया जाता है। तो एंड में जो एमसीक्यू पेपर दिया जाता है उसमें बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि आप प्रेशराइज हो जाते हैं और बहुत कम टाइम बचता है आपके पास। तो आपने क्या करना है, ये वाली जो बड़ी डैश लाइन्स हैं, यानी पूरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपने नहीं लिखना, सिर्फ आप ए बी सी डी इन छोटे डैशेज में लिखेंगे। होपफुली आपको ये एमसीक्यू वाला पोर्शन यानी सेक्शन ए क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशंस दिखाती हूँ कि जो यूट्यूब पर दूसरे यूट्यूबर्स ने या किसी ने भी आपको दिखाए हो शायद। वो ये है, सेक्शन सब्जेक्टिव पार्ट ऊपर लिखा हुआ है, सेक्शन 1 लिखा हुआ है, आप ए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह की हेडिंग्स से अवॉइड करें, क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट, ये जो उन्होंने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्टिव पार्ट वी नो दैट इज सब्जेक्टिव। हमें सब्जेक्टिव बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब्जेक्टिव है। अगर आप थियोरेटिकली लिख रहे हैं तो डेफिनेटली ये सब्जेक्टिव ही है, तो सब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह की हेडिंग आप नहीं देंगे। यहाँ पर उर्दू की है हिस्सा अव्वल सवाल नंबर 2, और फिर लिखा हुआ है मुख्तसर जवाबात। तो ये भी इस तरह भी नहीं करना, और ये जो डिजाइनिंग इन्होंने की है ये भी नहीं करनी। सिंपल और डिसेंट तरीके से करना, ये वाला मेथड भी नहीं करना। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग है, ये भी आपने नहीं करना। तो अटेम्प्ट करना है उसका सैम्पल ये है, जिसमें आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी नजर आ रहा है। सेक्शन बी यानी शॉर्ट आंसर्स और सेक्शन सी यानी लॉन्ग आंसर्स। यहाँ पर एक इसी तरीके से आपको एक डिसेंट और सिंपल वे में पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप सेक्शन बी करेंगे या सेक्शन सी करेंगे, दिस इज द क्वेश्चंस आई गॉट फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स कि हमें कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। तो अटेम्प्ट करना पहले ज़रूरी नहीं है कि आप बी करें या सी करें, जो भी आपको ईजी लगता है आप वो करें, लेकिन अपनी स्पीड को ज़्यादा ही रखें, क्योंकि अगर आपकी स्पीड कम हो गई तो फिर आपको सेक्शन बी करें या सेक्शन सी करें, आपका पेपर रह जाएगा। स्पीड बढ़ाएं, सेक्शन बी करें, सेक्शन सी करें, इट्स नॉट द प्रॉब्लम। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग सेक्शन बी फर्स्ट, तो आपने सेक्शन बी की हेडिंग देनी है और इन बीच में देनी है, यानी पूरा पेपर है और बीच में आपको सेक्शन बी की हेडिंग देनी है, और उसके बाद शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग देनी है, क्योंकि सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर्स होता है। शॉर्ट आंसर्स के बाद आपने वो क्वेश्चन नंबर लिखना है जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर लिखना है जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखना,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया और क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपको आ रहा है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखना है और उसका आंसर यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद जैसे आप उस आंसर को खत्म करते हैं तो आपने एक लाइन देकर और यहाँ पर 2 क्रॉस के निशान लगा देने, ताकि आपको और चेक करने वाले को पता चल जाए कि आपका आंसर खत्म हो चुका है। एक पेपर पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल आने चाहिए, इससे ज़्यादा आपने अटैम्प्ट नहीं करने। दूसरी बात लाइनिंग की है कि हेडिंग देने के बाद आपने लाइनिंग जरूर करनी है ताकि आपका पेपर प्रेजेंटेबल लगे। फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग द सेक्शन बी विथ ब्लैक मार्कर, देन द लाइनिंग यू शुड राइट विथ ब्लू मार्कर। अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो लाइनिंग आपकी ब्लैक से होनी चाहिए। और याद रखिएगा ब्लू मार्कर की हेडिंग्स ज़्यादा यूज़ कीजिएगा एज कम्पेयर टू ब्लैक मार्कर। अब यहाँ पर सेक्शन बी की हेडिंग आपने दे दी, शॉर्ट आंसर और क्वेश्चन नंबर की हेडिंग आपने ब्लू मार्कर से देनी है, राइट। उसके बाद सेक्शन सी है। और दूसरी बात, क्वेश्चन को आपने लिखना नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना होता है। क्वेश्चन एज इट इज़ आपने नहीं लिखना है क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग होता है। उसके बाद सेक्शन सी है। सेक्शन सी में भी एज इट इज़ आपने हेडिंग देनी है, लॉन्ग आंसर ब्लू मार्कर से लिखना है, क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जाम्पल 14, और बाद में आपको 12 आ रहा है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और ये लाइनिंग आपने दे देनी है जब आपने क्वेश्चन को खत्म करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर, कि किस तरीके से आपको पेपर को प्रेजेंट करना है। और मेन और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं करना है, बहुत काम सिचुएशन के साथ आपने डील करना है क्योंकि आपकी तैयारी है। अगर से आपकी तैयारी नहीं है तो टेंशन ज़रूर लें। इस बात में मैं आपको यही कहूँगी कि टेंशन लें, लेकिन अगर आपकी तैयारी है, आई नो के है, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो टेंशन आप ले ही नहीं कि बोर्ड की टीम आ जाएगी और क्या हो जाएगा, तो बोर्ड की टीम कुछ भी नहीं करेगी अगर आप अपना पेपर खुद कर दोगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम योर टीचर एंड ऑल द बेस्ट।